गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप जितने प्रीवियस वीडियोस मैंने अपलोड किए वो सारे आपको क्लियर हुए हो। अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप उसके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि मुझे पता चले कि कौन से टॉपिक में आपको डाउट है, तो मैं आपका डाउट जो है उसको सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, तो इस वीकेंड हर वीकेंड हमारा कुछ स्पेशल टॉपिक आ रहा है। तो इस वीकेंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कैश फ्लो। यस, आई नो कि हमने क्लास 11th में एंड स्पेशली क्लास 12th में तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कैश फ्लो। अकाउंटिंग की जो थर्ड पार्ट वाली बुक होती है उसमें कैश फ्लो रहता है। ठीक है, तो हमने कुछ वहाँ भी पढ़ा था, तो वही चीज़ को हम जो है रिविज़न करेंगे, राइट। तो अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो फर्स्ट स्लाइड क्या लिखा हुआ है देखते हैं। जस्ट अ मिनट। यस, तो क्या लिखा हुआ है देखो। कैश फ्लो रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ मनी इनटू और आउट ऑफ अ बिजनेस, प्रोजेक्ट्स और फाइनेंशियल प्रोडक्ट. It is a key indicator of a company's liquidity, financial health and ability to generate cash. सो क्या लिखा है, कैश फ्लो रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ मनी, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है किस चीज़ का, मनी का हो रहा है, इनटू या आउट ऑफ अ बिजनेस, यानी बिजनेस से आ रहा है, यानी बिजनेस में पैसा आ रहा है, या बिजनेस से पैसा आउट यानी आउटसाइड बाहर को जा रहा है। ठीक है, बिजनेस या प्रोजेक्ट में भी, कोई भी प्रोजेक्ट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा हम उसमें लगाते हैं, राइट, या हम उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं तो पैसा बाहर जाता है उस प्रोजेक्ट से, राइट। और फाइनेंशियल प्रोडक्ट, अगर हम कोई प्रोडक्ट में डील करें तो सेम एज बिजनेस और प्रोडक्ट में भी हम लोग पैसा इंक्लूड इन्वेस्ट करते हैं, या फिर उसके पैकेजिंग और लेबलिंग से रिलेटेड जो भी हमारा पैसा है वो बाहर जाता है। ठीक है, एक्सपेंसेस इंकर करते हैं। तो क्या लिखा है, इट इज़ अ की इंडिकेटर ऑफ अ कंपनीज लिक्विडिटी, यानी की इंडिकेटर है कंपनी की लिक्विडिटी चेक करते हैं हम कैश फ्लो के ज़रिए। फाइनेंशियल हेल्थ चेक करते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो फाइनेंशियली कौन सी पोजीशन पे स्टैंड कर रही है। कैश फ्लो के ज़रिए, कैश फ्लो को देखकर ही हम ये चीज़ का पता लगा पाते हैं। एंड एबिलिटी टू जनरेट कैश, कितना है हमारी कंपनी में, कि हमारी कंपनी जो है वो फ्यूचर में कितना पैसा कमाने वाली है, कमा सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें कैश फ्लो के ज़रिए पता लगता है, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, विच इज़ अ टाइप्स ऑफ कैश फ्लो, राइट। कितने टाइप्स के कैश फ्लो होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था 3 टाइप के कैश फ्लोज होते हैं। फर्स्ट होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, सेकंड होता है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ फाइनेंसिंग कैश फ्लो। सो फर्स्ट क्या होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो नाम से क्लियर है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो कि बिजनेस की डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें हम डे टू डे बेसिस पे जिसमें हम डील करते हैं, राइट। तो क्या लिखा है ऑपरेटिंग कैश फ्लो में, देखो, कैश जनरेटेड फ्रॉम अ कंपनीज कोर ऑपरेशन सच एज सेल्स, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो भी हम कैश जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम अ कंपनी के जो भी कोर यानी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, ठीक है, जिसमें कंपनी जब अपने प्रोडक्ट्स में डील कर रही है तो उससे इंपॉर्टेंट और क्या ही कोई कंपनी के लिए कोर ऑपरेशन होगा, राइट। सच है जैसे उससे रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड उसको सेल करना, अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करना और अपने प्रोडक्ट को सही जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि वहाँ पे आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाओ। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, जो कि है कैश यूज़ फॉर इन्वेस्टमेंट सच एज परचेजिंग एसेट्स, इन्वेस्टिंग इन अदर कंपनीज और लीडिंग कंपनीज, राइट। यानी इन्वेस्टिंग, यहाँ पे इन्वेस्टिंग कैश फ्लो यानी हम कहीं ना कहीं अपने पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लमसम अमाउंट का जो पैसा है उसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, कैश यूज़ फॉर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे हम कैश को यूज़ कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पस से रिलेटेड। सच है जैसे कोई एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, उसको हम परचेज कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी अदर कंपनी के शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स में, डिबेंचर्स में, राइट, और लीडिंग मनीज़ में। ठीक है, थर्ड फाइनेंसिंग कैश फ्लो है, विच इज़ आर कैश जनरेटिंग फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ पे हम फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी कैश जनरेट करते हैं वो हमारी फाइनेंसिंग कैश फ्लो के अंडर आती है, जैसे कि सच एज बोरोइंग मनी, इशूइंग स्टॉक्स और बॉन्ड्स और रिपेइंग डेट्स, यानी जो भी हम बोरो करते हैं मनी, राइट, फ्रॉम दूसरी कंपनी या बैंक्स वगैरह से, हम लोग जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर लमसम में हमें चाहिए तो जो भी हम मनी बोरो करते हैं, इशू करते हैं पब्लिक में, स्टॉक्स को, शेयर्स को, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह भी इशू किए जाते हैं, राइट, या रिपेइंग डेट्स,
जब हम रीपे करते हैं तो हमारी कंपनी से पैसा जा रहा है, ठीक है। तो जा रहा है या आ रहा है कंपनी में पैसा, अगर फाइनेंस से रिलेटेड होगा तो फाइनेंसिंग कैश फ्लो में आता था। इन्वेस्टिंग से रिलेटेड अगर हम कहीं इन्वेस्ट करते थे तो हमारी कंपनी से पैसा जा रहा है तो वो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है। हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके एडवर्टाइजिंग में लगा रहे हैं तो पैसा हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड पैसा जा रहा है कंपनी से उस समय, राइट। तो वो सब हम उसमें डील करते हैं। तो ये 3 टाइप्स हो गए, ठीक है। जस्ट फॉर रिवीजन हम लोग, मेरे लिए भी रिवीजन है, आपके लिए भी रिवीजन है। अगर और आपको चाहिए कुछ इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीकेंड उस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी एक वीडियो डेडिकेट करूँ, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो की क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंस होते हैं तभी जाके, तो इसलिए हम कैश फ्लो करते हैं, राइट। फर्स्ट जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे क्या है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स देखो, कैश फ्लो हेल्प करता है कंपनी मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन सच एज, जैसे शॉर्ट टर्म छोटे समय के लिए, नॉट फॉर मोर देन 1 ईयर्स। इट कम अंडर और विद इन 1 ईयर के अंदर जो भी टर्म्स रहते हैं, जो भी हमारे ऑब्लिगेशंस रहते हैं, उसको हम शॉर्ट टर्म से डेडिकेट करते हैं, राइट। तो सच एज पेइंग बिल्स, जो कि शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है, सैलरीज हमें एम्प्लॉय को पे करना है, तो उसके लिए हमारी कंपनी में लिक्विडिटी यानी कैश होना ज़रूरी है, कैश का फ्लो, ठीक है। कैश फ्लो हेल्प करता है कंपनी को ताकि उनकी जो शॉर्ट टर्म कंपनी की विद इन द ईयर वाली जो भी एक्सपेंसेस है, लायबिलिटीज़ है, वो फुलफिल कर सकें। लिक्विडिटी है तभी कंपनी कर पाएंगी, ठीक है। सेकेंड, या कंटिंजेंट लायबिलिटी भी है, ठीक है, जो कि इस पर्टिकुलर जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमें पे करनी हो, तो उसमें भी हमारा लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देन सेकेंड है फाइनेंशियल हेल्थ, यानी कैश फ्लो इंडिकेट अ कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट कैश एंड पे इट्स डेट। यानी कैश फ्लो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि कंपनी के पास कितना, कंपनी जो है वो एबल है कि वो कंपनी जनरेट कर पाए आपके कैश को, अपने जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में डील करके उसको अच्छे से अच्छे रीच तक उसको पहुंचा के, ताकि उसके कंपनी में अच्छे से अच्छे प्रॉफिट्स में कैश जनरेट हो पाए एंड अपने जो डेट्स है उसको वो पे कर पाए टाइमली, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कैश फ्लो से हमें पता लगता है। सो इसलिए कैश फ्लो करना बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी में। थर्ड है जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, येस, क्योंकि देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कैश फ्लो हेल्प इन्वेस्टर्स इवेलुएट अ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ एंड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। यानी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट डिसीजन हेल्प करता है जो इन्वेस्टर्स है कंपनी में, जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, राइट। शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, ये सब परचेज़ कर रखा है, उसके थ्रू हमारी कंपनी में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इन्वेस्टर्स जो है वो इवैल्यूएट कर पाएंगे कि कंपनी की जो भी फाइनेंशियल हेल्थ है और पोटेंशियल की इन द नियर फ्यूचर कंपनी की कितनी पोटेंशियल है ग्रो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कितना फ्यूचर में हमारी कंपनी जो है वो ग्रो करेगी, कितना ग्रो करेगी, कितना हमें प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, कितना अच्छा लेवल पे हमारी कंपनी जो है फाइनेंशियली परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग स्लाइड देखते हैं, विच इज़ ओके कैश फ्लो रेशियोज़। यहाँ पे हमारे कुछ रेशियोज़ हैं कैश फ्लो से रिलेटेड। जैसे फर्स्ट क्या है, कैश फ्लो मार्जिन। क्या लिखा है यहाँ पे, ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू। अगर हमें कैश फ्लो के मार्जिन चेक करने होंगे तो उसके लिए हमारे पास जितना भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कैश फ्लो है, चाहे वो इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो कैश को, उसको हम डिवाइड कर देंगे। अगर सेल्स जो भी हम अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी रेवेन्यू हो रही है उससे, तो हमें कैश फ्लो के मार्जिन्स पता लग जाएंगे, राइट। देन सेकेंड हमारा कैश फ्लो का रेशियो है विच इज़ आर कैश फ्लो रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CFROI भी कहते हैं। CF से कैश फ्लो, ROI से रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। ऑन इन्वेस्टमेंट है, ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, तो ध्यान देना, ठीक है। कैश फ्लो रेशियोज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर पूछ लेंगे तो आना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिवाइडेड बाय यहाँ पे टोटल एसेट, जो भी हमारे टोटल एसेट्स हैं यानी करंट और फिक्स एसेट्स को मिला के, अगर जो भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो भी हमने ऊपर बात किया था वही ऑपरेटिंग कैश फ्लो से हम डिवाइड कर देंगे उस टोटल एसेट्स को, तो हमारे पास हमारा CFROI आ जाएगा, राइट। थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कैश कन्वर्जन साइकिल, यानी द टाइम, ऑपरेटिंग साइकिल की तरह यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल, द टाइम इट टेक्स फॉर अ कंपनी टू सेल इट्स इन्वेंट्री, यानी कितना टाइम कंपनी को लग रहा है कि उसके जो भी स्टॉक्स है, वो अपने इन्वेंट्रीज़ है जो कि उसने रखा है अपने गोडाउन्स में, उसको बेचने में मार्केट में कितना टाइम कंपनी को लग रहा है, ठीक है। कलेक्ट इट्स अकाउंटिंग रिसीवेबल एंड पे इट्स अकाउंट पेबल, यानी द टाइम इट टेक फॉर अ कंपनी टू सेल इट्स इन्वेंट्री,
कितना टाइम कंपनी को लग रहा है अपने जो भी अकाउंट रिसीवेबल जो भी उनके BR है उनसे पैसा लेने में, और कितना टाइम कंपनी को लग रहा है जो उनके जो अकाउंटिंग पेबल बिल्स पेबल है उनको पैसा देने में, यानी अपने क्रेडिटर्स को पैसा देने में, और कितना अपने टाइम कितना टाइम कंपनी को लग रहा है अपने डेटर से पैसा लेने में, और कितना टाइम कंपनी को लग रहा है गोडाउंस में जो भी इन्वेंट्रीज़ है उसको सेल करने में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से हमें ये कैश फ्लो रेशियो के थ्रू यानी CCC यानी कैश कन्वर्जन साइकिल के थ्रू हमें पता लगता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज अ कंपनीज कैश फ्लो, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड. इट प्रोवाइड्स अ डिटेल पिक्चर ऑफ अ कंपनी cash flow and helps investors and analysts evaluate its financial health. यानी कहीं ना कहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है, इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एक तरीके से, लाइक बैलेंस शीट उसी की तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट दैट शोज कहीं ना कहीं शो करता है कंपनी के कैश के रिलेटेड जो भी इनफ्लोज कितने कंपनीज में हो रहे हैं, आउटफ्लो कितना कंपनी करी ओवर स्पेसिफिक, ओवर लिखा है राइट, ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। ओवर का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए नहीं, ओवर पीरियड यानी 1 ईयर 2 ईयर का हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ डिटेल पिक्चर, ये कहीं ना कहीं डिटेल में आपको प्रोवाइड करता है जो भी कंपनी का कैश फ्लो हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है। ठीक है, एंड हेल्प करते हैं इन्वेस्टर्स को कि इन्वेस्टर्स जो है ये सब चीज़ देख के डिसाइड कर पाए कि उन्हें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ों को एवेलुएट कर पाए कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, आने वाले टाइम में कितना ग्रो करेगी, पोटेंशियल क्या है कंपनी की, ये सब चीज़ कहीं ना कहीं वो कैश फ्लो से देख के ही एनालाइज करते हैं। कैश फ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस समय इन्वेस्टर्स के लिए भी, ताकि वो देख पाए कि उनका पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर में उन्हें प्रॉफिट होगा या कहीं ना कहीं उनको रिस्क है कि लॉस ना हो जाए। राइट, सो नेक्स्ट देखते हैं। Okay, so that's it for this particular video. If you like this video, then don't forget to hit the like button. Do share it also and just subscribe to my channel. Next video बहुत ही अच्छे टॉपिक पे आने वाली है next, so stay tuned.